इसी प्रकार मनुष्य को ऊपर उठने के लिए एक आदर्श की आवश्यकता होती है। उसे किसी किसी की पूजा और आराधना करने की आवश्यकता होती है। पूजा में अपनत्व की भावना, प्रेम, आदर और सम्मान सब एक साथ होते हैं। तो भी अपनत्व की भावना के बिना की गई पूजा या आराधना आत्मसम्मान को कम कर सकती है। हमारे पूर्वज यह जानते थे, इसलिए वे लोगों से अनुरोध करते थे कि जिसकी वे पूजा करें, स्वयं को उसका एक अंश अनुभव करें। वे लोगों को सूर्य, चंद्र, पर्वत, नदी, वृक्ष, पशु और मनुष्य की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित करते थे। पूजा प्रेम और प्रशंसा की पराकाष्ठा है। पूजा प्रेम को घृणा और द्वेष में परिवर्तित होने से रोकती है और प्रशंसा को आत्मसम्मान की कमी में परिवर्तित होने से भी रोकती है। जीवन में यदि किसी चीज की आराधना या प्रशंसा नहीं करते, तब तुम नकारात्मकताओं से भर जाओगे। वह व्यक्ति जो किसी की पूजा या आराधना नहीं करता, वह निश्चय ही अवसादग्रस्त हो जाएगा। आराधना की कमी से समाज के बहुत से लोग भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में श्रेयकर समझने के लिए कुछ भी न हो, तब निश्चय ही स्वार्थ भावना, अहंकार और हिंसा अग्रसर होने लगता है। समाज में एक दूसरे की आराधना और सम्मान करने से तनाव कम होता है और करुणा एवं प्रेम में वृद्धि होती है। कुछ लोग पूजा करने को असभ्य और मूर्खतापूर्ण मानते हैं। वे पूजा को दास मानसिकता की उपज समझते हैं। वास्तव में यह इसके बिल्कुल विपरीत है। पूजा केवल कृतज्ञता से ही हो सकती है, ना कि अधीनता के भाव से। पूजा वास्तव में परिपक्वता का प्रतीक है, ना कि दुर्बलता का। प्रश्न है, आपने बताया कि पूजा प्रेम की पराकाष्ठा है। क्या पूजा की भी कोई पराकाष्ठा होती है? गुरुदेव बोल रहे हैं, पूजा की पराकाष्ठा आत्मज्ञान समाधि है। इसको थोड़ा सा और पढ़ना है स्वामी जी, बीच वाला। ये तो कमाल ही है नहीं जो बोला बहुत गुरुदेव ने। सुंदर है स्वामी जी। मुझे तो मिस गुरु जी का वही रुद्र पूजा याद आ रहा है। हाँ, वो वाला पढ़ो ना, वो तीसरा या चौथा आराधना, जो लाइन है ना, आराधना की कमी। वो लिखा है ना, बिना अपनत्व के आराधना, आत्मसम्मान की कमी, ऐसा कुछ लिखा है ना, वो पढ़ो ना। आराधना की कमी से समाज के बहुत से लोग, ये वाला है, यही पढ़ना है। आराधना की कमी। आराधना की कमी से समाज के बहुत से लोग भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त होते हैं। यदि तुम्हारे जीवन में श्रेयकर समझने के लिए कुछ भी न हो, तब निश्चय नहीं ही नहीं, ये वाला नहीं, रेखा रेखा वो नहीं। अच्छा, उसके पहले का और पढ़ो फिर। पूजा प्रेम। तीसरा या चौथा लाइन है कि बिना अपनत्व की हाँ भावना हाँ, से अच्छा अच्छा अच्छा, के पूजा। कार्य के अंदर अच्छा अच्छा अच्छा, में। तो पहला ही पैराग्राफ है स्वामी जी। हाँ, पहला ही पैराग्राफ में है। हाँ, तो पहले से पढ़ती मैं फिर से। एक लव को ऊपर उठने के लिए उसके ऊपर जगह की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार मनुष्य को ऊपर उठने के लिए एक आदर्श की आवश्यकता होती है।
उसे किसी की पूजा और आराधना करने की आवश्यकता होती है। पूजा में अपनत्व की भावना, प्रेम, आदर और सम्मान सब एक साथ होते हैं। तो भी एक मिनट, अपनत्व रुको 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 रुको। अब ये हमको ध्यान रखना है कि पूजा तभी पूर्ण होगी जब उसमें अपनत्व है, प्रेम है, आदर है, सम्मान है, सब। ये हमको देखना पड़ेगा फिर आगे से। मेरे पास पेन नहीं है, नहीं तो मैं मार्क कर देता कि जो लोग पूजा करते हैं क्या उनके पूजा में, क्योंकि बहुत सारे लोग पूजा करते हैं उसमें भय होता है। अगर भय है तो प्रेम तो नहीं हो सकता फिर। और उसके बाद वाला लाइन पढ़ो। तो भी अपनत्व की भावना के बिना की गई पूजा या आराधना आत्मसम्मान को कम करती है। वाह वाह। हमारे हाँ क्यों आत्मसम्मान को कम करेगी? क्योंकि आप भावना से नहीं कर रहे हो ना हम्म। पूजा। आप पूजा भावना से नहीं कर रहे हो इसकी। स्वामी जी इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और आ क्या? जाएगा। अपना तो की भावना होनी हाँ चाहिए। हाँ, तो क्यों? क्यों पॉजिटिव क्यों? क्वालिटीज नहीं है इसलिए, क्योंकि ये तो सोचो सब सोचो, अगर भावना, अपनत्व की प्रेम, आदर। भावना नहीं, अपना गुरुदेव बोल रहे हैं अगर अपनत्व की भावना नहीं है तो फिर आप में क्या लिखा है? इंग्लिश में तो लो सेल्फ स्टीम लिखा है, हिंदी में क्या लिखा है? इसमें लिखा है अपनत्व की भावना के बिना की गई पूजा या आराधना आत्मसम्मान को कम आत्मसम्मान। करती, सेल्फ क्यों रिस्पेक्ट। क्यों आत्मसम्मान? हाँ, क्यों क्यों आत्मसम्मान? कोई और सोचिए, क्या होगा? आप जिसकी पूजा करते हो उसको अपना स्वयं का अंश समझ के करो कि मैं उसी का अंश हूँ। आगे की लाइन में लिखा हुआ सुनो। अरे मैं वो नहीं बोल रहा विद्या जी, मैं बोल रहा हूँ गुरुदेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि जब अपनत्व की भावना नहीं होती पूजा में तो आत्मसम्मान कम हो जाता है। इसकी भावना बढ़ जाती है कि आत्मसम्मान कम है। क्यों ऐसा होता है? अ, स्वामी जी, हम्म। इ- इसका मतलब क्या ये है क्या कि अ, जब अपनापन होता है तो उसको हम और हमको वो एक ही मानते हैं, और जब उसको हम अपना ही नहीं मान रहे तो हम अपना ही तो सम्मान नहीं कर पा रहे। किसी अच्छा, को ये सोच पूजना। के देखिए, एक मिनट, ये सोच के देखिए कि जैसे हम लोग गुरुदेव को बहुत मानते हैं। अगर गुरुदेव को हम अपना नहीं मानेंगे तो हमको कैसा फील होगा? या गुरुदेव को एक बार के लिए हटा दीजिए सामने से, किसी दूसरे व्यक्ति को वो, मतलब वो किसी भी चीज में, किसी अपनी किसी भी क्षेत्र में वो बहुत अच्छा है और हमको उससे अपनत्व तो नहीं महसूस होता, तो उसके सामने हम कैसा फील करते हैं देखिए। एक और परिस्थिति से समझ में आएगा। आपका बच्चा मान लीजिए, या हाँ आपका बच्चा, कोई भी बेटा या बेटी बहुत अच्छा हो गया अपने क्षेत्र में, उसने समाज में देश में बहुत अच्छा किया, तो उस समय आप कैसा फील करते हैं? और अगर
कोई दूसरी परिस्थिति है जहां आप अपनापन नहीं महसूस कर रहे, तो कैसा महसूस करते हैं? अब समझ में आई बात? जब अपनापन नहीं होता है ना, तब हम अपने अपने आप को छोटा महसूस करते हैं, क्योंकि हमको लगता है वो हमसे ऊपर है। जब हमारा कोई अपना भी ऊपर चढ़ता है ना, पर अपनापन है इसलिए हम उनसे अपने आप को छोटे नहीं समझते। लो सेल्फ एस्टीम या आत्मसम्मान की कमी की भावना क्या है? अहंकार जो है वो क्या हुआ? अपने आप को छोटा महसूस कर रही है। ये बात पकड़ में आई क्या? जी सामने। इसलिए अपनापन होना बहुत आवश्यक है। हम भगवान के सामने ना अपने आप को छोटा बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, अरे भगवान आप तो, गुरुदेव आप तो सब कुछ है, हम तो बहुत क्या, पैर के धूल हैं। ये कोई बहुत अच्छी भावना नहीं है, ये हीन भावना को दर्शाती है। आप अपने बच्चे को ऐसा बोलिएगा क्या? कल सोचिए आपका बच्चा अगर बहुत अच्छा टीचर बन गया, आर्ट ऑफ लिविंग टीचर बन गया, फिर बहुत अच्छा करने लग गया, तो आप अपने बेटे को ऐसा बोलिएगा, अरे तुम तो बहुत बड़े हो, हम तो कुछ भी नहीं, तुम्हारे सामने पैरों के धूल। ऐसा कोई बोलेगा क्या? ऐसा कोई सोचेगा भी? वही चीज है। इसलिए अपनापन होना बहुत आवश्यक है, और नहीं होगा तो क्या होगा? आगे से दो चीज, अपनापन होना बहुत आवश्यक है जब भी पूजा करते हैं। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ठीक ना? और क्या है? और दूसरे पैराग्राफ में रेखा देखो, लिखा हुआ है आ, पूजा जो है, आराधना, प्रेम को घृणा में और हाँ ईर्ष्या में बदलने से बचाती है। हाँ है ऐसा कुछ स्वामी लिखा जी। है? पूजा प्रेम और प्रशंसा की पराकाष्ठा है। पूजा हाँ, प्रेम की घृणा और द्वेष पूजा प्रेम को घृणा और द्वेष में परिवर्तित होने से रोकती है, और प्रशंसा को आत्मसम्मान की कमी में परिवर्तित होने से भी रोकती है। एक मिनट रुक जाओ रुक जाओ, अब इसको सोचिए। अगर हम आराधना नहीं करते तो हमारा प्रेम ईर्ष्या और नफरत घृणा में बदल जाएगा। भाई, गुरुदेव तो इसको, अब इसका क्या बोलते हैं उसको, इसको समझने का प्रयास करिए। कैसे ऐसा? क्यों ऐसा? स्वामी जी, अपनापन नहीं है तो आत्मसम्मान कम होता है, आत्मसम्मान कम हो गया तो फिर ये सब शेड्यूल को आते हैं, एनर्जी लो होती है ना। हाँ वो तो है, पर यहाँ पर ना एक सीधा संबंध बता रहे हैं कि आराधना, पूजा आराधना नहीं करोगे तो तुम्हारे अंदर जो प्रेम है वो धीरे धीरे ईर्ष्या और नफरत में बदल जाएंगे। मतलब विशेषकर प्रेम के बारे में बोला है। अच्छा सोच के देखिए, तुम पूजा पाठ कुछ नहीं करते,
कोई व्यक्ति पूजा पाठ में विश्वास नहीं करता, तो उसको ईर्ष्या हो जाएगी। भाई ये तो उसके आगे वाला 2 लाइन पढ़ो, उसमें थोड़ा तो हिंट दिया है। जीवन में यदि तुम किसी चीज की आराधना या प्रशंसा नहीं करते, तब तुम नकारात्मकताओं से भर जाओगे। वह व्यक्ति जो किसी की पूजा हाँ, या आराधना नहीं करता, वह निश्चय ही अवसादग्रस्त हो जाएगा। क्या इसको ऐसे देख सकते हैं कि ऐसा ऐसी चेतना कहीं भी सुंदरता या कहीं भी अच्छाई नहीं देखती, इसीलिए ऐसा हो जाएगा उसके साथ? क्योंकि अगर उसको अच्छाई नहीं दिखती, उसको सुंदरता नहीं दिखती, तो मन तो नकारात्मकता से ही भरा रहेगा ना। फिर नफरत, ईर्ष्या शब्द, लेकिन नफरत और ईर्ष्या दोनों विशेषकर गुरुदेव ने बोला है। यहाँ पे क्यों ये बात तो समझ डालना, स्वामी जी यहाँ पे क्यों नहीं है? क्या बोल रहे हैं राजू? आप जो क्वेश्चन डाल रहे हैं क्यों, वो नहीं है स्वामी जी। क्यों हाँ उसका हाँ, उत्तर नहीं मिलने वाला। ये ऐसा होता है, वो अनुभव की बात बोल रहे हैं या आगे की बात बोल रहे हैं? सही है राजू मामा, सही है, वो इंसान की चेतना की बात कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो जाता है? एक तो समझ में आया कि जब आप किसी की प्रशंसा ही नहीं करेंगे, आपको कहीं अच्छाई दिखती ही नहीं, तो अब तो इसका मतलब है आप आपकी चेतना नकारात्मकता से भरी हुई है। वो तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। और नकारात्मकता से भरी हुई है तो फिर घृणा, ईर्ष्या, प्रेम तो नहीं ही रहेगा। घृणा और ईर्ष्या दिखेगा। इसके बाद वाला पैराग्राफ पढ़ो ना, ये तो और भी सुंदर है। पूरा नवरात्रि याद आ रहा है स्वामी जी। है ना, पूरा पूजा वही भावना, ये सब रहते हैं ना उसमें। आराधना की कमी से समाज के बहुत से लोग भावनात्मक, मानसिक और सामाजिक समस्याओं से ग्रस्त हैं। यदि तुम्हारे जीवन में श्रेयकर समझने के लिए कुछ भी न हो, तब निश्चय ही स्वार्थ भावना, अहंकार और हिंसा अग्रसर होने लगती है। समाज में एक दूसरे की आराधना और सम्मान करने से तनाव कम होता है और करुणा और प्रेम में वृद्धि होती है। हम्म, सही है। कितना सारा चीज होता है। हमारे आसपास रुद्राभिषेक होता है, तो हम पंडित को भी अप्रिसिएट करते हैं, सजाने वालों को अप्रिसिएट करते हैं। प्रकृति में जो फल फूल है सबका सम्मान कर रहे हैं, तो भावनात्मक रूप से ना हम फिर, और कितना सारा हम लोग तो ऑर्गेनाइज करते हैं, नवरात्रि, शिवरात्रि, कुछ भी, रुद्राभिषेक पूजा तो कितना, कितने सारे लोग जुड़ के करते हैं, कितना वो आपस में
सामंजस्य होता है, सौहार्द होता है, कितना सुंदर होता है। अब हम ये भी सोच सकते हैं कि गुरुदेव ने हमको केवल पूजा नहीं दी है, कितना हमारी चेतना को कैसे संभाल के, कितने कितने बहाने से संभाल के रखा हुआ है, नहीं? और मंदिर में जाते हैं, सर झुकाते हैं, तो अहंकार तो चला ही गया। कितना अच्छा अच्छा हमारे यहाँ सब बड़े अच्छे साइकोलॉजिस्ट है सब। ना? पहले लाइन में ही लिखा है ना स्वामी जी, हमारे पूर्वज ये सब जानते थे, इसलिए वो सब सूर्य चंद्र पर्वत ये बोला भी है इधर। अरे, हम अपने बच्चों को या दूसरों को ना समझा सकते हैं साइकोलॉजी के लेवल पे, कि देखो पूजा पाठ करने का साइकोलॉजी एक ये भी है बहुत बड़ी बात। बात सिर्फ वो आरती करना, फूल चढ़ाना, फल चढ़ाना, कर्मकांड नहीं है। हमारे मन को, हमारी चेतना को कैसे ये संभालता है, ये समझो, है ना? हम ऐसे समझा सकते हैं। लेकिन अभी आगे आगे ये जो है ना न्यू जनरेशन का, थोड़ा पूजा पाठ में इतना ज्यादा ये नहीं कर रहे, लेकिन ये बताना जरूरी है स्वामी जी, क्योंकि जो बोला है ना, हमारी चेतना इतनी ऊपर उठती है, सिर्फ आज त्योहार है या कुछ पूजा करना है बोल के हमारे इसमें पॉजिटिविटी आती है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट जनरेशन के लिए। हाँ, इस बार एक काम हम लोग सब लोग दीपावली में घर में, अभी मुख्य पूजा तो दीपावली आने वाली है, एक काम सब लोग करिएगा, ये वाला नॉलेज शीट उठा के हिंदी में पढ़ डालिएगा सब। और जिसको भी बुलाते हैं आए, उनको ये पढ़ के सुनाते हैं, ये देखो कुछ आज तुमको बहुत सुंदर मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ, ऐसे। अपने घर में तो हम कर ही सकते हैं। और मत बताइए कि गुरुदेव ने बोला है या किसने बोला है, मन करे तो बाद में बताइए कि देखो चेतना को कैसे संभाला जाता है, साइकोलॉजी क्या है। इस बार सब लोग करते हैं, ठीक है ना? नॉलेज शीट ये वाला याद कर लीजिए, नंबर क्या है, 289। स्वामी जी, एक धर्म ऐसा क्या बोल रहे हैं राजू मामा? एक धर्म ऐसा है स्वामी जी की जिसमें पूजा अर्चा नहीं होती, लेकिन ये सब गुण उसमें दिख रहे हैं। द्वेष दिखता है, घृणा दिखती है। हम हमारा देश परेशान है स्वामी जी। इसीलिए दिखता इसीलिए दिखता है ना। और स्वामी जी इसमें एक लाइन ये भी आई है ना कि व्यक्ति या चीज की आराधना या पूजा, मतलब दशहरे में जो हम वाहनों की पूजा करते हैं या अस्त्र शस्त्रों की करते हैं, वो भी इसी श्रेणी में है। हाँ हाँ, हम किसी चीज को बहुत सुंदर देख रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। किसी चीज को बहुत बड़ा देख रहे हैं, प्रकृति के किसी भी पहलू को हम अप्रिसिएट करें, ये जरूरी है। तो वो गाड़ी हो सकती है, कुछ हो सकती है। अरे, होलिका दहन में क्या होता है आजकल, तो थोड़ा बहुत होलिका दहन में पूजा भी होने लगा, वरना मैंने तो बचपन से कोई पूजा नहीं देखी है। हमारे लिए केवल ये क्या काम था, लकड़ी इकट्ठा करके जलाना और उसके आसपास खेलना कूदना, बस यही था। अब समझ में आ रहा है कि होलिका दहन में भी पूजा पाठ भी होता है। पर कुछ था ना, हमने वो कहानी याद रखी हुई है, वो सब मन में तो भाव तो था ही ना।
बेसिकली पूजा पाठ मन में, चेतना में जो भाव है उसको जगा कर रखता है। नहीं तो बिना भाव के, पिछले काफी समय से ये चीज बार बार आ रहा, नहीं तो हम रूखे सूखे हो जाएंगे। इंसान क्या है फिर? जड़ हो गए, रूखा सूखा इंसान। मुंह से केवल फिर क्या निकलेगा? कड़वाहट ही निकलेगी। अभी हमारे अंदर भाव है, हम जीवित हैं, जागृत हैं। हम्म, बहुत ही सुंदर। हम लोग वो होलिका की स्टोरी सुनाते प्रहलाद वाले बच्चों को, होली के बच्चे पूछते ना होली क्यों जलाते हैं, प्रहलाद वाले। हम्म, प्रहलाद का अरे और कुछ नहीं तो रावण जलाते हैं तो क्या, अच्छाई की बुराई पर विजय। हम अच्छाई को अप्रिसिएट कर रहे हैं, अच्छा, अच्छाई को देख रहे हैं। ये सब ना बहुत सुंदर है, बहुत ही सुंदर। आज तो एक दूसरे ढंग से मजा आ गया। स्वामी जी। सोचिए, हम लोग तो, एक मिनट, हम लोग तो मोस्टली पूजा पाठ बचपन से करते आ रहे हैं, पर कभी भी हमने ऐसे नहीं देखा कि हमारे पूर्वजों ने, संतों ने, ऋषि मुनियों ने कैसे हमारी चेतना को बचा कर रखा। हाँ बोलो सुनी। ये नॉलेज से पढ़ के तो मेरी स्थिति तो गड़बड़ हो गई। पता नहीं क्यों नहीं, हमको तो ऐसा लगता है कि हमको तो पूजा पाठ में आजकल अब थोड़ा कम ही मतलब इंटरेस्ट होता है। हाँ तो शुरू तुम से आगे बढ़ गई ना, समाधि की जगह शुरू पर से चले गई। हाँ, इसीलिए। क्या बोले स्वामी जी, नहीं नहीं नहीं, समझ में। तुम देखो, तो अंत में पूछा गया ना कि पूजा की पराकाष्ठा क्या है, तो गुरुदेव ने बोला ना समाधि। तो तुम उसको पार करके समाधि वाले जगह पे जा रही हो ना, इसीलिए। अच्छा अच्छा, बच गए तो तो अच्छा, इसका मतलब ये नहीं कि पूजा पाठ नहीं करना, थोड़ा बहुत तो अगरबत्ती दिया जलाने वाला कर सकते हैं। लेकिन वही है ना, गुरुदेव हमको एक कदम आगे ले गए ना, इसीलिए वो अंतिम लाइन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत सुंदर है। और क्या, किसी को कुछ? सबको बता दो कि स्वामी जी के बाजू में बैठ के मैंने उनकी रुद्र पूजा देखी है। अब ये नॉलेज शीट में ऐड हो गया तो क्या देखेंगे, अपने बाप रे बाप रे। अब तो हम लोग जब भी पूजा में बैठेंगे, हमारा ना चेतना, हमारी चेतना इतनी दूसरे ढंग से जागी रहेगी ना। नहीं? और ध्यान समाधि क्यों बोला गुरुदेव ने? हम जब भी ध्यान करते हैं ना, तो हम अपने अस्तित्व का, हमारे अपने होने का सम्मान कर रहे हैं, उससे प्यार कर रहे हैं, अपने ही अस्तित्व से प्यार कर रहे हैं। चाहे वो शरीर हो, चाहे बाकी कुछ भी। इसीलिए बार बार आदिगुरु शंकराचार्य जी ने भी बोला है कि ध्यान सबसे बड़ी पूजा है। आज तो ये इतने अच्छे से स्पष्ट हो गया ना मेरे को भी, बहुत अच्छा लग रहा है। नहीं, गुरुदेव बोलते हैं कि पूजा, सॉरी, ध्यान सबसे बड़ी पूजा है। क्यों सबसे बड़ी पूजा है? तुम अपने ही अस्तित्व का सम्मान कर रहे हो, अपने ही अस्तित्व से प्यार कर रहे हो, और अस्तित्व के सारे हिस्सों से। अद्भुत। बहुत कितनी ही सुंदर। सुंदर है आज का नॉलेज शीट स्वामी जी, बहुत ही सुंदर। सच में क्या एकदम हम कमाल ही ध्यान कर दिए गुरुदेव तो। समाधि की ओर जाते हैं। ध्यान क्या?
ध्यान के थ्रू समाधि की ओर जाते हैं ना, तो ये हो गई ध्यान सबसे बड़ी पूजा। और पूजा की हाँ, तरफ यही पूजा हो गई ना। कमाल है। हमें बार नवरात्रि बार में जो मगा नॉलेज रहता शीट है पढ़ तो के। उसमें समाधि में चले ही जाते हैं पूरे। चैंटिंग वगैरह होती है ना। हाँ मुझे हाँ, और मुझे बार बार नॉलेज शीट पढ़, हर नॉलेज शीट के बाद ऐसा लगता है इतने साल से हम कहाँ पर थे भाई। कौन सी दुनिया में जी रहे थे, कहाँ सो रहे थे, हमको भी नहीं पता है। 24 वर्ष हो गया इस नॉलेज शीट को भी। गुरुदेव भी हंसते होंगे नहीं? अरे जागा जागा, आज इन लोग भी जाग गया। और क्यों बोलते हैं बार बार नॉलेज शीट पढ़ने? ओ राम जी, इस जन्म में तो बचा ही लिया। अभी तो इस बार तो अपग्रेड सेशन जो हुआ था उसी में बोला था ये कंपलसरी लेना है सबको बुक, हमारे यहाँ तो लातूर में। हम्म। इतना इम्पोर्टेंट है ये अच्छा बुक अच्छा। स्वामी जी। बोल, मतलब कोई चीज छूटा नहीं है, सोचो। कोई भी चीज इसमें नहीं छूटा हुआ है। अद्भुत। आज ये मेरे को स्पष्ट हो गया गुरु, मतलब कॉन्शियसली स्पष्ट हो गया कि ध्यान सबसे बड़ी, सबसे अच्छी पूजा, सबसे बड़ी पूजा कैसे है, क्यों। अब तो अलग ही स्तर पे बात होगी अब। क्या किया जाए, अब ध्यान ही कर लिया जाए नहीं। आज हम लोग भी पूजा कर ही डाला जाए। क्या? हाँ ना, कोई कुछ बोल नहीं रहा। जी स्वामी। स्वामी जी। हाँ स्वामी जी, ध्यान करना है आज तो, एकदम पूजा की पराकाष्ठा को हम्म। पार करना है। चलिए, बैठिए। और यही ध्यान करेंगे आज हम लोग, अपने अस्तित्व का सम्मान, अपने अस्तित्व को का एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन को हिंदी में क्या लिखा है, गुरुदेव ने क्या बोला है? प्रशंसा। हाँ रेखा। हाँ स्वामी जी। एप्रिसिएशन को क्या लिखा है गुरुदेव ने, बोला है हिंदी में? प्रशंसा। प्रशंसा। ठीक है। चलिए, अपने अपने अस्तित्व की उप्स, आराम से बैठ जाइए। प्रसन्न चित्त से आंखें बंद कर लीजिए। एक सांस लीजिए मुस्कुराते हुए, और मुस्कुराते हुए सांस छोड़ें।
अपने ही अस्तित्व के प्रति सजग हो जाए। मैं हूँ। मैं स्थूल भी हूँ और सूक्ष्म भी हूँ। उसी तरह यह सृष्टि स्थूल भी है और सूक्ष्म भी। ब्रीथ इन, सांस लें और छोड़िए। स्थूल और सूक्ष्म के सुंदर मिश्रण के प्रति जागृत हो जाए। सुंदर भी, अद्भुत भी। अपनी ही सुंदरता, अद्भुतपन के साथ विश्राम। गहरी सांस लें। छोड़ते हुए मन को ढीला छोड़ दें। विश्राम करें।
केवल विश्राम।
नमामि शमशाननिर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्मवेदस्वरूपम् अजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। शांति शांति शांति। शरीर और आसपास के प्रति सजग होते हुए सांस लें। छोड़ें। धीरे धीरे जब भी सहज लगता हो आंखें खोल सकते हैं। पानी पीने का मन हो तो एक दो घूंट पानी पी लीजिए।